खुद भी रिकॉर्ड कर ले। ओ भाई सुन लियो, ऐसा मत करियो कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाद में सुनूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे को समझ अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में, तो एक बार और सुनो ना तब हो जाएगा क्लियर, ये कहना कहना चाह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग के लिए कहाँ से अलाउ करूँ भाई? अच्छा तू 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 कर ही रहा है रिकॉर्ड ना, कोई दिक्कत मैं नहीं, तेरे मैं को तुझसे कोहोस्ट मांग भी लूंगा। तो नहीं बना सकता यार इसमें, कोहोस्ट अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया, चल अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया मैंने। तू अपने पीसी पे भी कर ले ताकि अपलोड करने की दिक्कत ना हो। वैसे मैं कर दूंगा अपलोड। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है। नहीं अब अलाउ कर समझ आ दिया गया मैंने मेरे तेरे को, को। अलाउ अरे कर यार दिया। थोड़ा दिक्कत, ये वाला टॉपिक मेरे को उस दिन समझ नहीं आया, सही बता रहा हूँ, मैं पूरा दिमाग लगा के बैठा था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा तेरे था को यार। अब तू बहुत मुझे ये डिफरेंट। बता, तेरे को अभी तक का पूरा समझ में आया कि नहीं, बस इतना सा बता दे। अभी तक समझ हाँ में अभी आया? तक का जो पीसी प्लस ये जो तेरा 4 बिट वाला ऐड करने वाला, बाइट्स वाला ऐड था, ये वो नहीं, कहाँ तक तो इससे आ गया पहले अच्छे तक से। की कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस तक समझ में आ वो गया? वो सब तो आ गया, तो वो सब तो आ गया अच्छे से ध्यान आ से, गया वो कि सब तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन हाँ मेरा सीयू के लिए होता है, कंट्रोल वर्ड मेरा हाँ एएलयू के लिए होता है, वो सब चीजें हाँ समझ हाँ में आ गई अच्छे से। हाँ हाँ चार हाँ। चार फेजेस होते हैं, कौन कौन से हम्म। इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, कौन कौन से? पहले फैचिंग, फेच, फिर रीड, फिर डिकोडिंग, डिकोड होता है, डिकोडिंग, रिकोड फिर रीड होता है, फिर उसके डिकोड, बाद तेरा रीड और फिर एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये 4 फेजेस हाँ। होते हैं, ये चीजें समझ में आ गई ना? अब उस वाली हम्म स्लाइड में 16 बिट्स का मेरा था एड्रेस। ठीक है, हम्म ध्यान से सुनना। 16 बिट हम्म का इंस्ट्रक्शन था, हर इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल लिया था मैंने, 32 भी ले सकता था मैं। ठीक है, यहाँ पे हम्म हम जब बात करेंगे तो हम यहाँ पे 32 बिट्स लेंगे, ये मैंने इसीलिए बता दिया बस ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि कहीं तो हम PC+4 कर रहे हैं, कहीं हम PC+1 कर रहे हैं, कहीं हम हम्म PC+2 कर रहे हैं। हम्म इसीलिए मैंने ये चीज हम्म समझा दी। ठीक है, कि PC+4 यहाँ पे इसीलिए कर हम्म रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन को 32 बिट्स का माना है। हम्म मतलब हमने हम्म माना है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 32 बिट्स का है। ठीक है, अब ये हम्म होता क्या है कि फैच फेज की बात कर रहे हैं। फैचिंग में क्या होता है? फैचिंग में क्या होता है कि रैम में मेरा कहीं पे इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, वो देखो स्टैक ठीक याद है। करो, स्टैक याद करो, स्टैक में क्या था? ऊपर क्या हाँ था? ऊपर क्या था? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या था? ऑपरेंड्स, डेटा। और उसके बाद स्टैक हम्म था, मेमोरी स्टैक की बात कर रहा हूँ। वो वाला डायग्राम याद आया कि नहीं आया? हाँ 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 उस वक्त मेमोरी मैंने स्टिक। क्या बताया था तुमको कि इतना पार्ट मेमोरी का प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है, इतना पार्ट मेमोरी हम्म का डेटा ऑपरेंड्स के लिए होता है, और इतना पार्ट ऑपरेशन, जैसे स्टैक किस तरह से ऑपरेशन करेगा। तो ये भी देखो कहीं पे मेमोरी में स्टोर है ना, तो हम्म ये भी मतलब मेमोरी से फेच करना पड़ेगा, सीपीयू को लाना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। तो हाँ वो उसी को हम फेच फेज बोलते हैं, यहां से इस मेमोरी से उसको सीपीयू तक लाना, इसी को फेच फेज बोलते हैं। फेच फेच पे बोलते हैं, ठीक ठीक है, है। और हाँ हाँ और उसका एड्रेस कि मेरे को किस मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाना है, वो सीपीयू को किससे पता लगता है? पीसी रजिस्टर से। ठीक है। ठीक है, पीसी रजिस्टर से पता हाँ लगता है। फिर क्या होता हाँ है कि हाँ सीपीयू पीसी रजिस्टर के हिसाब से उस एड्रेस पे हम्म जाएगा, वहां हाँ से इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, फेच करेगा, हम्म और फिर हम्म उसको उठा के कहाँ पर लेके आएगा? आईआर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। हम्म ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उठा के लेके आएगा, इसको फेच फेज बोलते हैं। इतने तक फेच फेज है। ठीक है, हाँ हाँ इसके बाद हाँ जब आईआर में इंस्ट्रक्शन आ गया तो वो डिकोड होगा। आईआर फिर इसको डिकोड करता है कि जो भी मेरे पास इंस्ट्रक्शन आया उसका एक्चुअल में क्या मीनिंग है। फिर वो डिकोडिंग क्या बनाता है? फिर वो बनाता है कंट्रोल वर्ड। क्या बनाता है? कंट्रोल। कंट्रोल वर्ड। और फिर कंट्रोल वर्ड हम्म को वो भेजता है कहाँ पे? एएलयू पे। हम्म ठीक है, एएलयू पे भेजता हम्म है, एएलयू फिर उस कंट्रोल वर्ड के बेसिस पे एग्जीक्यूशन करता है। कर देता है, ठीक है, हाँ इसको समझ गए। एग्जीक्यूशन बोलते हैं। अब समझ में आई कहानी? हाँ 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 अब इसको और अच्छे से समझो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो हम्म एक्चुअल में ये हो रहा है कि मेरे पास पीसी है, ये पीसी। देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि बीच वाला पार्ट क्या है। ये है बस लाइंस, पता है तेरे को? बस लाइन मैंने उस दिन भी समझाई थी कि हाँ हाँ मेरे पास ये चिप है, ये मेरी कहाँ। चिप है पूरी। हाँ हाँ ठीक है, ये मेरी सीपीयू चिप है, ये हाँ हाँ। मेरी सीपीयू चिप है। ठीक है, अब इस सीपीयू टास्क को चिप इधर से में, उधर ले जाने के लिए। हाँ इस सीपीयू चिप में मेरे पास बस, अब देखो इंस्ट्रक्शन को मेरे को फ्लो कराना है तो मैं वायर्स यूज कर सकता हूँ, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह हम्म वगैरह वगैरह। लेकिन ये हम्म हम हार्डवेयर में यूज, मतलब ये हम यूज करते हैं जब हमें दूर तक ले जाना हो। अब सीपीयू चिप छोटी सी होती है, उसमें कितने वायर्स लगाऊंगा मैं? तो वायर के बजाय हम इंटीग्रेटेड रहती है तो। इंटीग्रेटेड हम्म वायर्स यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड लाइंस यूज हम्म करते हैं, जिनको हम बस लाइंस बोलते हैं। ठीक है, हम्म अब ये बस हम्म लाइंस 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की। कौन कौन सी? पहली, एड्रेस बस लाइंस, जिनसे एड्रेस ट्रांसफर होता है सिर्फ। ठीक है,
दूसरी हाँ, होती है हाँ, डेटा बस लाइंस, जिनसे डेटा बस लाइन। जिनसे डेटा ट्रांसफर होता है। और तीसरी होती है हुँ, कंट्रोल बस लाइंस, जिनसे कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स मतलब ठीक है। कंट्रोल वर्ड, ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ, ये हाँ, ठीक। ठीक है, अब देखो कि ये जो मेरी बीच वाली है, ये मेरी मेन बस है, मेन बस लाइन है, ठीक है, मेन हाँ, बस हाँ, लाइन है। प्रोसेसर के अंदर ये सीपीयू चिप है, ठीक है। सीपीयू चिप के अंदर हाँ, मेन इंटरनल प्रोसेसर बस है, ये जो मेन बस लाइन है, ठीक। ठीक है। हाँ, अब देखो, इस 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 सीपीयू चिप में एक पीसी है, प्रोग्राम काउंटर, ये रजिस्टर है एक, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये भी रजिस्टर हुँ, है एमएआर, ये भी एमडीआर रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी हुँ, रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर। ये देखो मेरा एएलयू है, हाँ, ठीक है, हाँ, एएलयू हाँ, हाँ, कंपोनेंट जो था, ठीक है। और हाँ, ये हाँ, यहाँ पे मेरा कंट्रोल यूनिट होगा, ठीक है। ठीक है, ये मेरी कंट्रोल यूनिट है। तो देखो उसमें जो हुँ, कंपोनेंट मैंने तुमको बताए थे ना, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एएलयू, एएलयू और सीयू, सीयू अरे और रजिस्टर्स और रजिस्टर्स रजिस्टर्स। स्टैक। ये तीन होते हैं, रजिस्टर, एएलयू और सीयू, ठीक है। हुँ, 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 एएलयू मेरा ये हो गया, सीयू मेरा ये हो गया, और हुँ, बाकी सारे मेरे रजिस्टर्स हो गए, ठीक है, हुँ, ठीक है। और देखो हुँ, यहाँ पे तुम, अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा हो, ये यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे लिखा है मेमोरी बस, इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक मेमोरी बस भी होगी, हुँ, ठीक है। हुँ, और वो मेमोरी बस से क्या कनेक्टेड होगा, रैम, ठीक है। यहाँ पे रैम है मेरी, समझे, ठीक है। समझ रहा है हाँ, हाँ, दिपेश। यहाँ पे मेरी हाँ, हाँ, होगी, यहाँ पे मेरी होगी रैम, ये मेरी रैम होगी। हुँ, हुँ, तो देखो ये मेरा सीपीयू है इतना पार्ट, और सीपीयू से हुँ, क्या कनेक्टेड है, रैम, रैम कनेक्टेड है, ठीक है। और ये सब हुँ, इसी सीपीयू के अंदर का पार्ट है, ठीक। अब देखो, ठीक है। अब देखो कि मेरे पीसी पे होगा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, मान लो 201, हुँ, क्या है, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। ठीक है। ये पीसी से हाँ, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जाएगा इंटरनल बस हुँ, में, कहा, इंटरनल बस में। बस में। ये इंटरनल बस है सीपीयू की, इस इंटरनल बस से हुँ, सारी चीजें कनेक्टेड है, ठीक है, सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है। तो इससे जो हुँ, पीसी में जो भी एड्रेस था 201, वो 201 अब हुँ, यहाँ पे 201 अब यहाँ पे अवेलेबल है पूरी इंटरनल बस में, हाँ, है कि नहीं। तो अब ये हाँ है। 201 कहाँ जाएगा, एमएआर में चला जाएगा, क्योंकि ये पूरे में अवेलेबल है, तो एमएआर इस 201 को ले लेगा, हुँ, हुँ, ठीक है। 201 हुँ, एड्रेस को ले लेगा। अब ये एमएआर जो है, ये एड्रेस रजिस्टर है। एमएआर देखो, एमएआर का सिर्फ एआर देखो, एआर का क्या मतलब बताया था मैंने, एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर, हाँ। तो ये एमएआर जो है, ये एड्रेस रजिस्टर है, इसको मैं एआर भी लिख सकता हूँ सिर्फ, ठीक है, ठीक। हाँ, इस एआर में एड्रेस आ गया, पीसी से एड्रेस कहाँ आ गया, एआर में, एआर में। एआर में आ गया। अब एआर क्या करेगा, एआर में जो एड्रेस आया वो रैम के पास जाएगा, मेमोरी बस के थ्रू हुँ, रैम के पास चला गया। ये एड्रेस लाइन है मेरी, जो मैंने बताई थी ना, बस लाइन ठीक किस है। तरह की होती हैं, एक होती है हाँ, एड्रेस हाँ, बस लाइंस, एक होती है डेटा बस लाइंस, और एक होती है कंट्रोल हुँ, बस लाइंस। तो देखो, कंट्रोल बस ये लाइन्स। एड्रेस लाइंस की बात चल रही है अभी। ये एमएआर ठीक में, है। एमएआर क्या है, एड्रेस रजिस्टर है, मतलब ये एड्रेस लेके जाएगा, हाँ, मतलब इसमें एड्रेस बस लाइंस होंगी, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हो हाँ, गया, हाँ, ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो हुँ, हुँ, तुरंत बता देना, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद है देखो, ये एड्रेस मेरा चला गया मेमोरी बस के पास। अब मान लो मेमोरी में बहुत हाँ, सारे एड्रेसेस होंगे, उसमें से 201 एड्रेस यहाँ पे है, ठीक है। हुँ, अब इस हुँ, 201 पे जो भी स्टोर्ड है, वो स्टोर होके अब आएगा एमडीआर के थ्रू, क्योंकि एमडीआर क्या है, डेटा रजिस्टर, मतलब ये डेटा लाइन से कनेक्टेड है, डेटा लाइंस का मतलब डेटा ट्रांसफर होता है डेटा लाइंस के थ्रू। तो ये मेरा हुँ, जो भी 201 पे डेटा होगा, डेटा यहाँ पे 201 पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा, हुँ, यहाँ पे मेरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा, हुँ, ठीक है। हुँ, तो हुँ, इंस्ट्रक्शन जो मेरा लिखा हुआ होगा, वो 201 से होके आ जाएगा एमडीआर में। कहाँ पे आ गया, एमडीआर में, कहाँ, हुँ, एमडीआर में। एमडीआर में, जो कि डेटा रजिस्टर है, ठीक है। डेटा रजिस्टर है, हाँ। हुँ, अब ये एमडीआर से लेके आ जाएगा, एमडीआर से एड्रेस, वैल्यू आ जाएगी इस पे, किस पे, डेटा बस लाइन इंटरनल पे, बस पे, मतलब बस पे वो तो बस जो पे आ जो जाएगी, मेन हाँ। बस है, मेन बस पे आ जाएगी, हुँ, ठीक है।
हम्म, अब मेन बस से ही क्या कनेक्टेड है, देखो IR कनेक्टेड है मेरा। IR क्या हाँ, होता है? इंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। रजिस्टर। इसका हाँ। मतलब ये है कि जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन को रीड किया है उसको IR में स्टोर कर दो। तो जो भी मैंने देखो यहाँ से DR मेमोरी से जो भी मैं इंस्ट्रक्शन उठा के लाया था MDR के थ्रू, ठीक है, हम्म, वो मैं कहाँ पे वो ले आया अब? इंस्ट्रक्शन वो मैं अब IR में ले इंस्ट्रक्शन आया, रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से क्या कनेक्टेड है भाई? CU, कंट्रोल यूनिट। डी हुआ है तेरा। अब CU हाँ, जो भी मेरा इंस्ट्रक्शन आया था वो उस इंस्ट्रक्शन को को डिकोड डिकोड करेगा। करेगा। अब देखो यहाँ से लेके PC से लेके यहाँ तक जो भी हुआ ये था फेच फेज। क्या था? फेच, ठीक जो है। फैचिंग होती थी, हाँ। जो फैचिंग होती थी। हम्म, यार मैं बहुत इंटरकनेक्ट हम्म, करके पढ़ा रहा हूँ, इतना इंटरकनेक्ट करके सर ने भी नहीं पढ़ाया था, ठीक है। हम्म, इसके बाद, इसके बाद फैचिंग के बाद क्या आती है? डिकोडिंग। इसके बाद डिकोडिंग आती है, फिर डिकोडिंग आती है, डिकोडिंग के ठीक बाद है। फिर। तो देखो हाँ। ये CU मेरा डिकोड करेगा, देखो यहाँ लिखा भी है इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड कंट्रोल लॉजिक। तो ये मेरा क्या करेगा हम्म, CU भाई? CU मेरा करने वाला है डिकोड, ठीक है, ठीक है। हाँ। डिकोड करने वाला है। अब मान लो कि ये होता डिकोड करके, मान लो उसको पता लगता कि भाई इनडायरेक्ट एड्रेस है, ठीक हम्म, है, क्या पता लगता? इनडायरेक्ट एड्रेस है भाई। तो इनडायरेक्ट हम्म, एड्रेसिंग के लिए, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए ये फिर से जाता, देखो ये फिर से जाता यहाँ पे, मतलब यहाँ से फिर से जाता, फिर से MAR पे जाता। MAR पे अब की बार वो एड्रेस होता, मान लो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होती तो ये फिर से जाता। अब की बार ये हम्म, 204 पे जाता, 204 से वो एक्चुअल वैल्यू लेके वापस DR में आता, DR से फिर IR में आता, फिर से फिर इसके पास एक्चुअल वैल्यू आ जाती, ठीक है, ठीक ठीक है। है। हाँ, हाँ। तो ये फिर वो तीसरा फेज हो जाता, कौन सा? रीड, रीडिंग वाला, रीड इफेक्टिव रीड एड्रेस। वाला। वो हर हर केस में नहीं होता, वो सिर्फ इनडायरेक्ट के केस में होता है, ठीक है। अब मान लो मेरे हम्म, पास क्या, अब मेरे पास सब तीन मेरे हो गए, क्या हो गए मेरे? तीन हम्म, चीजें हो गई, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन की बात अब बाकी है। लास्ट बचा एग्जीक्यूशन। तो देखो अभी तक क्या हुआ, डिकोड वगैरह सब हो गया, ठीक है, डिकोड के हम्म, बाद लास्ट बचा हम्म, एग्जीक्यूशन। तो अब तक के देखो क्या हुआ, CU समझ गया, CU ने डिकोड कर दिया। अब किसका काम आता है एग्जीक्यूशन के लिए? ALU का काम। किसका? ALU ALU का। अब अर्थमेटिक देखो लॉजिकल यूनिट। ये जो भी इसको इंस्ट्रक्शन मिला उसके बेसिस पे ये कंट्रोल वर्ड्स को जनरेट करेगा। देखो कंट्रोल सिग्नल्स लिखा है, ये कंट्रोल वर्ड्स ही हैं, ठीक है। हम्म, ये हम्म, कंट्रोल वर्ड्स को जनरेट करेगा, वही वाले हम्म, कंट्रोल वर्ड्स जो हमने पढ़े थे, सिलेक्ट A, सिलेक्ट B, OPR वगैरह जो हम्म, भी थे, ठीक है, हम्म, ठीक है। हाँ, हाँ, और कंट्रोल वर्ड्स जो भी जनरेट हुए, सुन रहा है तू दिव्यांश? प्रिया हाँ, समझ हाँ, में आया यहाँ तक? हाँ बोल दिव्यांश, क्या बोल रहा है? अरे नहीं, मुझे लगा, अरे मेरी लैग हो रही है क्या आवाज? नहीं नहीं लैग नहीं हो रही, तू समझ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, हाँ, हाँ तो देखो हाँ। कंट्रोल हम्म, सिग्नल इसने जनरेट किया CU ने, हम्म, ठीक है। और CU ने हम्म, जनरेट करके किसको दे दिया? ALU को। देखो ये यहाँ पे दिखाया नहीं है डायग्राम में, मैं बना के दिखा देता हूँ कि जो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे वो यहाँ से कनेक्टेड होंगे यहाँ पे। हम्म, देखो ALU में यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है ऐड सब्ट्रैक्ट एक्सॉर। हाँ, हाँ, ये हाँ, हाँ, OPR हाँ। वाला पार्ट है, जो वहां पे OPR वाला पार्ट था, ठीक है। ठीक है, और ऑपरेशन देखो वाला ना। ये मक्स है, देखो यहाँ पे मक्स दिख गया। हम्म, मक्स दिख गया, ये वही वाला हम्म, मक्स है कि सिलेक्ट कौन कौन सी चीजें हम्म, सिलेक्ट करनी है, ये वही सेलेक्ट चीज है, लाइन से सेलेक्ट करके वो कर लिया। ठीक है। समझ में आ हम्म, गया? अब अच्छे से समझ में आ गया। बिल्कुल, 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 तो अब देखो ये बिल्कुल। एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट कर देगा, ALU एग्जीक्यूट कर हम्म, देगा। और ALU फिर हम्म, Z की वैल्यू फिर जहां पे भी आउटपुट दे स्टोर देगा। करनी होगी वहां पे स्टोर हो जाएगी। अगर रजिस्टर्स में करनी है तो रजिस्टर्स में हो जाएगी, मेमोरी में करनी है तो हम्म, मेमोरी में हो जाएगी, ठीक टेम्पररी है। मेमोरी में ना। हाँ अब टेम्परेरी मेमोरी में। टेम्परेरी में तब होगी, जैसे मान लो मेरे को करना है A+B+*C करना है, तो पहले B इंटू हम्म, सी होगा, तो B इंटू सी की वैल्यू मैं हम्म, टेम्प में स्टोर कर लूंगा। फिर मैं फिर हम्म, मैं क्या करूंगा, ए लूंगा हम्म, टेम्प से हम्म, B इंटू सी की वैल्यू उठाऊंगा, और फिर अल्टीमेटली Z कहीं भी स्टोर कर दूंगा। तो टेम्प मतलब टेम्परेरी रजिस्टर है, अगर मेरे को बीच में अपने ऑपरेशन की वैल्यू बीच में कहीं पे स्टोर करानी है, ठीक है, स्टोर करनी है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। यस, यस, अब यस, देखो, यस, यस, अब यस। देखो जो मेरा पीसी की वैल्यू बढ़ रही थी, जैसे अभी तो ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन हो गया, इसके बाद मेरा दूसरा इंस्ट्रक्शन हम्म, भी होगा, ठीक है। तो हम्म, दूसरा इंस्ट्रक्शन में मेरे को हम्म, फैच करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को हम्म, पीसी की वैल्यू PC+4 भी करनी पड़ेगी। 4 इसीलिए क्योंकि ये 32 बिट का वो है, कंप्यूटर कंप्यूटर,
तो 4 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन होगा, तो मेरे को पीसी की वैल्यू PC+4 भी करनी है। अभी पीसी पीसी प्लस प्लस फोर 4। भी क्या है, PC+4 भी क्या है, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है कि नहीं, प्लस हो रहा है ना, हाँ प्लस हो रहा है ना, हाँ हाँ अरिथमेटिक हाँ हाँ। ऑपरेशन है। तो ये वो इसके भी लिए भी मेरे को एएलयू में किसकी जरूरत जाएगा। पड़ेगी, ALU को जाएगा। एएलयू देखो की। होता क्या है हाँ। कि हर सिस्टम के हिसाब से एक कांस्टेंट होता है। देखो यहाँ पे हम्म कांस्टेंट 4 है। अगर ये 64 हम्म। बिट कंप्यूटर होता तो ये कांस्टेंट कितना होता, 8। 8 होता है, 80 टू ठीक है। 64। अगर ये होता, मान लो 8 बिट कंप्यूटर होता तो ये 1 होता कांस्टेंट। 1 होता है। समझ गए, समझ हाँ। गए, ये चीज समझ में आ गई। ये कांस्टेंट होता है, हाँ जब हाँ। कंप्यूटर बना होगा तभी ये कांस्टेंट फिक्स किया गया होगा। ठीक है। समझे। अब क्या हुआ, देखो पीसी की वैल्यू यहाँ पे आई, पीसी की वैल्यू यहाँ हम्म पे आती है वाई बी में। ठीक है। बी हम्म में क्या आ गई हम्म। पीसी की वैल्यू, ए से मक्स क्या सिलेक्ट कर लेगा, ए से मक्स सिलेक्ट कर हाँ लेगा 4, कांस्टेंट 4। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे ए में क्या आ गया, पीसी और 4 आ गए, और ये ओपीआर बता देगा कि भाई ऐड कर दो दोनों को। तो पीसी इज इक्वल्स टू पीसी प्लस 4 हो गया अब तक। ठीक है। हम्म प्लस 4 की हम्म वैल्यू यहाँ पे जेड में आई, जेड से इस इंटरनल हम्म बस में आ गई और वापस पीसी में स्टोर हो जाएगी। हम्म। ठीक है। ठीक है। समझ हाँ। गए, हम्म। तो पूरा समझ में आ गया। फिर पीसी की वैल्यू क्या हो गई अब, 201+4 क्या हो 8 हो गई, टू जीरो जाएगी। फाइव हो गई, 205 हो गई। 205। हाँ। अभी 8 205 बदला। फिर से, 205 फिर से अब हाँ ये एआर में जाएगी, फिर से इंस्ट्रक्शन उठेगा, हाँ डीआर में आएगा, डीआर के बाद आईआर में हाँ आएगा, आईआर से हाँ। डिकोड होगा, डिकोड के बाद अगर वो इनडायरेक्ट है तो फिर से रीड होगा। अगर हम्म। रीड नहीं हुआ, मान लो रीड की जरूरत नहीं पड़ी, तो डायरेक्ट कंट्रोल सिग्नल बनेंगे, कंट्रोल सिग्नल जाएंगे हम्म। एएलयू पे और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये पूरा फेस चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है। ये वही है जो हमने लास्ट पीपीटी में पढ़ी थी। ठीक है। हाँ, समझे समझ में आ समझे। गया, एकदम क्लियर, हम्म। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। हाँ हाँ। ठीक है। क्लियर हो गया लगता है। प्रिया, एकदम क्लियर हो गया अच्छे से, एमएआर एमडीआर समझ में आ गया क्या होते हैं। अब देखो एक और चीज बताता हूँ, इसी में एक और चीज सुनो, कि जब मेरी कोई भी वैल्यू इंटरनल बस प्रोसेसर पे आती है, तो वो हम्म इन सबको अवेलेबल, सबके पास जाती है, वो सबको अवेलेबल होती है। ठीक है। हम्म लेकिन उसको यूज वही करेगा जिसको उसकी जरूरत हम्म है ना। उसको मतलब सब थोड़ी यूज करेंगे। अगर मैंने एड्रेस भेजा है इंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो पीसी से एड्रेस जो आया है वो सिर्फ एमएआर के पास जाना चाहिए, बाकी किसी के पास थोड़ी जाना चाहिए, बाकी किसी का कोई यूज ही नहीं है उनके लिए। ठीक है। हाँ तो कैसे होता हाँ है, हाँ। वो देखो इससे होता है, देखो ऐसे होता है वो, कि हर जो भी रजिस्टर्स हैं उन रजिस्टर्स के पास दो गेट होते हैं। दो गेट कैसे होते हैं, एक तो आर इन का गेट होता है और एक आर आउट का गेट होता है। आर आउट का। ठीक है। अगर हम्म इनका गेट ऑन है तो जो भी इस पे वैल्यू है वो इन कर हम्म लो। अगर आर आउट का है हम्म। तो जो भी इस रजिस्टर में वैल्यू है वो इंटरनल बस रजिस्टर पे डाल दो। डाल दो, ठीक है। समझ गए। यस। अब एक और पॉइंट समझो गॉट इसमें, इट गॉट। कि अगर इस पे कोई वैल्यू है तो हम हम्म मल्टीपल रजिस्टर्स का इन गेट ऑन कर सकते हैं, कि भाई तू भी ले हम्म ले, तू भी ले ले। अगर मैंने हम्म इन दोनों को ऑन कर दिया तो देखो जो भी इस पे वैल्यू है हम्म वो इस पे भी आ जाएगी और इसमें भी आ जाएगी, मतलब वाई में भी आ जाएगी और आर आई में भी आ जाएगी। ठीक है। हम्म। लेकिन लेकिन मैं दोनों जगह के इसका आउट और इसका आउट ऑन नहीं कर सकता। ठीक है। बाद इसका आउट और इसका आउट ऑन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, मान लो आर आई में स्टोर है वैल्यू 2 और यहाँ पे स्टोर है वैल्यू 4, तो अगर मैंने इसका आउट ऑन कर दिया तो हाँ। इसमें 2 आएगी कि 4। 4, पता ही नहीं लगेगा कौन सी स्टोर करनी है, इसलिए हाँ मैं सिर्फ किसी हाँ एक टाइम पे किसी एक का ही आउट ऑन कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ लेकिन इनमें हाँ। कितने का भी ऑन कर सकता हूँ, इनमें कितनों का भी ऑन कर सकता हूँ, कि भाई ले लो तुम, इस पे जो भी वैल्यू है वो हम्म कोई भी ले लो, लेकिन आउट सिर्फ एक ही कर पाएगा एक बार में। और ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये चीज भी कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इस ये भी देख रहा है, ये चीज भी देख रहा है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। हम्म। कि किस किस टाइम पे किसको ऑन करना है, ये चीज भी कंट्रोल यूनिट देख रहा है। देखो हम्म ये कहाँ है, ये रहा। देखो ये चीज है ना, कंट्रोल यूनिट ये चीज देख हम्म रहा है, कंट्रोल यूनिट यहाँ से भेज रहा है कि भाई तुम ऑन हो जाओ, तुम ऑफ हो जाओ, तुम ऑन हो जाओ, तुम ऑफ हो जाओ। ये कंट्रोल यूनिट ये भी चीज भी देख रहा है। हम्म ठीक है। समझ में आ गया। हम्म। हाँ। अब एक और चीज सुनो, कि ये जो एम ए आर था ये एड्रेस लाइन थी, एड्रेस लाइन जो होती है ये होती है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। हम्म यहाँ पे जो भी रैम होगी, देखो होगा क्या, कि मान लो मेरे को रैम पे अपनी रीड या फिर राइट करना है,
रीड या फिर राइट करना है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा कि मेरे को, मैं पहले एड्रेस ढूंढूंगा कि किस एड्रेस पे रीड या फिर राइट करना है, ठीक है। तो वो एड्रेस मेरे को MAR से जाएगा, ठीक है। तो MAR से चला गया कि भाई 201 पे मेरे को रीड या फिर राइट करना है, ठीक है। फिर ठीक है। कौन सा डेटा रीड या राइट करना है, मान लो अगर रीड करना है, अगर रीड करना है तो डेटा 201 से आएगा, अगर राइट करना हम्म है तो डेटा यहाँ हम्म से जाके 201 पे स्टोर होगा, ठीक है। ठीक है। तो देखो ठीक है। ठीक है। ये ठीक है। देखो बाई डायरेक्शनल हुआ ना, हम्म हम्म रीड के केस में वैल्यू आ रही है, राइट के केस में वैल्यू जा रही है, जा रही ठीक है। है। लेकिन एड्रेस यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि मेरे को सिर्फ एड्रेस बताना है कि भाई इस एड्रेस पे रीड या राइट करो। एड्रेस यूनिडायरेक्शन है, हम्म। एड्रेस यूनिडायरेक्शन होगा, समझ गए यूनिडायरेक्शन क्यों हम्म, होगा, और ये बाई डायरेक्शन क्यों हाँ होगा, हाँ हाँ हाँ। कि इस एड्रेस पे कि रीड इसमें या एक राइट बार करो, में एक बार। है ना। हाँ। इस एड्रेस पे रीड या हम्म राइट करो, अब रीड करना है तो हम्म ले लो वैल्यू, राइट करनी है तो दे दो वैल्यू, तो ये बाई डायरेक्शन हम्म, होगी, समझ गया। हाँ। अब देखो जहां पे भी ये बना हुआ होगा ना, तो समझ जाना कि ये बाई डायरेक्शन है, और जहां पे भी सिंगल एरो बना होगा समझ जाना ये यूनि डायरेक्शन है, हम्म। ठीक है। हाँ, हम भी समझ जाऊंगा, वो तो आराम से आ जाएगा ठीक है। समझ। अब हम्म। प्रिया यहाँ तक समझ में आ गया, MAR MDR समझ में आ गया, दिव्यांश अच्छे से, कोई डाउट। नहीं, अभी तो डाउट नहीं, बराबर वापस बैठना तो। अब देखो एक और पॉइंट समझो, एक और पॉइंट जरूरी है कि MDR हैज 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, हम्म। ठीक है। ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, ऐसा क्यों लिखा है, देखो वो ऐसा इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे CPU, ये देखो ये CPU का पार्ट है, इतना इतना CPU का हम्म। पार्ट है, और ये मेमोरी का पार्ट है, रैम का पार्ट है, ठीक है। ठीक है। अब देखो अगर MDR में रीड ऑपरेशन है, ठीक है, अगर हम्म। MDR में रीड ऑपरेशन है तो क्या होगा, कि रीड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ से यहाँ रीड करना है, ठीक है। ठीक है। रैम से CPU में रीड करना है, ठीक है। हम्म तो रैम से CPU में रीड करने के लिए मेरे को इसका हम्म इन ऑन करना पड़ेगा और इसका आउट ऑन करना हम्म पड़ेगा, हाँ कि ना। देखो यहाँ से वैल्यू इसमें आएगी, तो MDR का हम्म, इधर साइड वाला इन ऑन करो ताकि वैल्यू यहाँ से यहाँ आ पाए, इधर से आए। और हाँ। MDR का ये वाला इधर साइड वाला आउट। आउट ऑन करो ताकि वैल्यू MDR से यहाँ आ पाए। यहाँ तो पे देखो आता है, ठीक है। ऐसे हाँ। जाएगी, MDR में आएगी और फिर ऐसे जाएगी, हम्म हम्म ठीक है। और अगर मेरे को राइट हम्म करना है, मतलब राइट मतलब CPU वाली साइड से इधर वाली साइड, तो हम्म। इस पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, इंटरनल बस हाँ। पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आनी चाहिए, तो इस इधर साइड वाला इन ऑन करो ताकि वैल्यू यहाँ से इस MDR में इन हो पाए, हम्म और ये वाला आउट ऑन करो ताकि जो भी MDR में वैल्यू है वो यहाँ से आउट होके इस पे आ पाए, और फिर यहाँ से रैम में हम्म जा पाए, हम्म। समझ गए। कि इसीलिए लिखा था वहां पे, इसीलिए वहां पे ये लिखा था कि MDR हैज 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, देखो 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, मतलब 2 आउटपुट और 2 इनपुट, देखो इनपुट वाली और इनपुट वाली, आउटपुट वाली आउटपुट वाली, ठीक है। ठीक, हाँ हाँ। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन बताता हूँ, बस 1 मिनट रुको, जल्दी जल्दी बस कवर हो नहीं वाली है। द प्रोसेस रजिस्टर, यहाँ से देखो रजिस्टर से तुम समझ ही गए रजिस्टर कौन कौन से थे, वो जो R1 से लेके आर R7 तक होता है वो भी रजिस्टर्स होते हैं, हम्म ये जनरल हम्म पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद वाई हम्म जेड और टेम्प, टेम्प मैंने बता दिया टेम्परेरी उसके लिए होता है, और जेड मैंने हम्म बताया था, जेड होता है देखो ALU से जो भी वैल्यू आएगी वो जेड जेड रजिस्टर पे होगी, और फिर जेड से वो इंटरनल बस पे आएगी, यहाँ पे देखो डायग्राम याद है ना, हाँ, पिछले देखो वाला। ये हम्म। नीचे जेड दिख हाँ गया, हाँ, ये जेड, बाई और जेड दोनों दिख गया था, हाँ। हाँ तो ये वाई हो गया, वाई है जहां से वैल्यू ALU में आएगी, और जेड है फेच जहां से होगी। ALU फेच से होके, जाएगी, हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये रजिस्टर्स हो गया, रजिस्टर्स के बाद आता है हम्म, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर समझ ही गए, सिलेक्ट इधर द आउटपुट ऑफ रजिस्टर वाई, हाँ। वाई मतलब कि जो तेरा वो ले आ रही है, डेटा जो ले आ रही है, क्या जैसे करना है उसमें एएलयू में। वाई से मेरा एक ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है। हम्म ये जो सिलेक्ट मक्स है, मक्स के पास एक सिलेक्ट लाइन होगी, ठीक है। हम्म।
ये क्या करेगा कि या तो ये y को सिलेक्ट करेगा या फिर कांस्टेंट 4 को सिलेक्ट करेगा। अगर मेरे को pc की वैल्यू बढ़ानी है तो वो कांस्टेंट 4 की वैल्यू सिलेक्ट करेगा। अगर मेरे को कोई और ऑपरेशन हम्म करना है तो वो y की वैल्यू सिलेक्ट करेगा। ठीक है। अब देखो हम्म y में वैल्यू कहाँ कहाँ से आ सकती है, कहीं से भी। रजिस्टर से आ हम्म सकती है, रजिस्टर से इंटरनल बस रजिस्टर में डाल दो, इंटरनल बस हम्म लाइन में डाल दो, और इंटरनल बस लाइन से वो हम्म y ले लेगा। हम्म MAR से वैल्यू इसमें डाल दो, यहाँ से y ले लेगा। मतलब समझ गए ना, कहीं से भी ऑन करो, कहीं से भी इन कर लो, कहीं से भी हम्म आउट करो, कहीं से भी इन कर लो, तो y पे वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। के बाद है ALU। ALU यूज्ड टू परफॉर्म, ये भी समझ गए कि ALU यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल डेटा ऑपरेशंस। ठीक है। अब देखो एक टर्म आती है डेटा पाथ। ठीक है। डेटा पाथ का क्या मतलब होता है कि द रजिस्टर्स ALU एंड इंटरकनेक्टिंग बस, वो जो बीच वाली थी वो इंटरकनेक्टिंग बस है। तो हम्म इंटरकनेक्टिंग बस, ALU और बाकी सारे रजिस्टर्स, इन सबको मिला के डेटा पाथ कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को डेटा ठीक। पाथ नहीं कहते। ठीक है। कंट्रोल यूनिट को डेटा पाथ नहीं कहते, रजिस्टर्स को, ALU को और हम्म इंटरकनेक्टिंग बस को डेटा पाथ बोलते हैं। ठीक है। डेटा पाथ पूछ सकते हैं कि हम्म व्हाट डज डेटा पाथ कंप्राइज ऑफ, तो उसमें मतलब उसमें हम्म ऑप्शंस दे देंगे, रजिस्टर, ALU, इंटरकनेक्टिंग बस। मल्टीपल चॉइस में आ सकता है ये। ठीक है। हम्म और उसमें हम्म लास्ट हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट को सिलेक्ट मत करना। डेटा पाथ में सिर्फ ALU, रजिस्टर और इंटरकनेक्टिंग बस होती है। ठीक है। डेटा पार्टनर से वैल्यू मेंटेन बस और ठीक इसके है। बाद हाँ। हो जाता है ये तो तुम समझ गए, रजिस्टर ट्रांसफर। ठीक है। इसके हम्म बाद ये चीज, इसमें क्या है कि इनपुट गेट होते हैं किसी भी रजिस्टर, इनपुट और आउटपुट गेट होते हैं। ठीक है। हम्म और बाकी अगर आर इन को ऑन करना है तो उसकी वैल्यू बंद कर दो, मतलब मतलब समझ गए ना, गेट है जैसे ठीक है। ये गेट है आर आई इन, तो आर आई इन को अगर ऑन करना है तो इसकी वैल्यू बंद हम्म कर दो, बस यही है। ठीक है। तो अगर इन करना है हम्म तो जिस जिसको भी इन करना है उसकी वैल्यू वन करते जाओ, लेकिन आउट, हम्म किसी भी आउट की तुम सिर्फ एक ही आउट की वन कर सकते हो वैल्यू। हम्म MDR और MAR को यूज करके एक इंस्ट्रक्शन लिख के बता दो। आगे आएगा ना इंस्ट्रक्शन, प्रिया आगे आएगा ना इंस्ट्रक्शन, वही पूछ रही हो ना। अभी बस थोड़ा सा और रह गया है, बस फिर पहुंचने वाले हैं वहां तक। देखो एक एग्जांपल देखो कि प्रिया देखो इंस्ट्रक्शन आने वाले हैं अब। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं। देखो कि ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ R1 टू R4। R1 R4 क्या है, रजिस्टर्स हैं। ठीक है। अब अगर तुम्हें R1 की वैल्यू R4 में डालनी है, ठीक है, क्या करोगे बताओ। ये मेरा इंटरनल बस है, वन की बस वैल्यू है, ठीक ये है। R1 है और ये R4 है। ठीक है। हम्म तो क्या करोगे अगर R1 से वैल्यू R4 में लानी है तो। देखो करना, समथिंग। देखो मैं बताता हूँ क्या करोगे। R1 का आउट गेट ऑन करोगे। R1 का हम्म आउट गेट ऑन करने से R1 में जो भी वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है। आएगी कि नहीं, हम्म आ जाएगी ना। हेलो दिव्यांश। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और मैं फिर सुन रहा हूँ। इंटरनल बस से वैल्यू R4 में लानी है तो क्या करोगे। आर आउट। आर आउट से तो R1 की वैल्यू आ गई इंटरनल बस में, अब इंटरनल बस से अबे R4 में लानी है। तो आर इन कर देंगे फिर और क्या। हाँ R4 का इन ऑन कर देंगे। ठीक है। यानी हम्म R4 के इन को वन कर देंगे। देखो इनेबल आउटपुट फ्रॉम ऑफ रजिस्टर R1 बाय सेटिंग R1 आउट इज इक्वल्स टू 1, मतलब R1 आउट को वन कर दो ताकि R1 से वैल्यू इसमें आ जाए, और R4 इन की हम्म वैल्यू वन कर दो ताकि इसमें जो भी वैल्यू है वो R4 इन में वापस आ जाए। ठीक है। हम्म तो इससे R1 की वैल्यू R4 में ट्रांसफर हो जाएगी। हम्म आगे बढ़ते हैं। आर आउट आर इन करते हैं दिन। प्रिया देखो इंस्ट्रक्शंस आ गए अब। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस ही पढ़ेंगे। परफॉर्म एंड लॉजिक एन अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। देखो कैसे होता है। द ALU इज ए कॉम्बिनेशन सर्किट दैट हैज नो इंटरनल, ये तो छोड़ो, ये तो कोई बात नहीं, ये चीज वैसे याद कर लो, हो सकता है पूछ लें कि ALU जो होता है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है या फिर
सिक्वेंशियल सर्किट है। देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिर्फ गेट्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ गेट्स होते हैं, ठीक है। हम्म जबकि हम्म, सिक्वेंशियल सर्किट में गेट्स के अलावा एक मेमोरी स्टोरेज भी होती है, ठीक ठीक है, है। समझ गए हम्म। हाँ हाँ। कि कॉम्बिनेशनल में सिर्फ गेट्स होते हैं और सिक्वेंशियल में गेट्स के अलावा एक मेमोरी स्टोरेज भी होती है, और फिर उस मेमोरी स्टोरेज में वो आउटपुट को स्टोर करते हैं और फिर उस आउटपुट को वापस एज अ इनपुट दे देते हैं, ठीक है। ये होता है सिक्वेंशियल में। तो एएलयू में ऐसा कुछ नहीं होता, एएलयू सिर्फ कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, इसीलिए क्योंकि एएलयू क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, इसीलिए इसके पास अपनी खुद की स्टोरेज नहीं होती, क्योंकि स्टोरेज सिर्फ किस में होती है, सिक्वेंशियल में, मैंने अभी बताया, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो सिक्वेंशियल हम्म। में स्टोरेज होती है, कॉम्बिनेशनल में नहीं होती। तो एएलयू क्योंकि नहीं होती कॉम्बिनेशनल है। है तो इसमें अपनी इंटरनल स्टोरेज नहीं होती, इसीलिए हम नहीं, वाई और जेड रजिस्टर्स को यूज करते हैं, क्योंकि वो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें मेमोरी होती है। क्योंकि वाई और जेड रजिस्टर्स हैं और ये मेमोरी है, इसीलिए वाई और जेड को यूज करता है एएलयू, ठीक है, कि आउटपुट आए तो हम्म जेड में स्टोर करो, इनपुट लेना है तो वाई से इनपुट लो। तो उसकी क्योंकि हम्म इसकी खुद की मेमोरी नहीं है तो वो इन रजिस्टर्स को यूज करता है, ठीक है, याद रखना ये हम्म। पॉइंट। ALU gets the two operands from mux and bus, the result is temporarily stored in register Z। समझ गए ना कि खुद की स्टोरेज नहीं होती, इसीलिए Z यूज करता है और Y यूज करता है। तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू ऐड द कंटेंट ऑफ R1 टू दोज ऑफ R2 एंड स्टोर रिजल्ट इन R3। देखो हम्म। अब समझो कि मेरे को क्या करना है कि अ, वापस ऊपर चलते हैं पहले। धूम। कहाँ गया, ये रहा। मेरे को करना है, मेरे को R1 प्लस R2 एंड स्टोर द रिजल्ट इन R3, ठीक है। ये मेरे को इंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है हम्म ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 टू रजिस्टर R2 एंड स्टोर द रिजल्ट इन R3, ठीक है। हम्म। अब देखो, अब ये डायग्राम देखो, अब इस डायग्राम में देखो क्या है, इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखो ये R1 है मान लो, ये R2 है और ये हम्म मेरा R3 है, ठीक है। तो मुझे हम्म अल्टीमेटली करना क्या है कि R1 और R2 से वैल्यू लेनी है और स्टोर R3 में करनी है ऐड करके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि R1 की वैल्यू यहाँ Y में आनी चाहिए और मक्स से फिर ALU में आनी चाहिए, ठीक है। R2 की हम्म वैल्यू B में आनी चाहिए और ALU में मिलनी चाहिए, ALU को ऐड करना चाहिए और फिर Z में हम्म। जाके उसको R3 में स्टोर कर देना चाहिए, ये करना है, ठीक है। ठीक है। तो देखो, हाँ 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 तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले क्या करना है कि R1 की वैल्यू इंटरनल बस में आए, हाँ, तो आर आउट कैसे करेंगे इसके आएगी, लिए। R आउट करेंगे, आर आउट। बिल्कुल। हम्म। इसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए, Y में, हाँ। क्या करेंगे,